हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल की मदद में अमेरिका ने हाल ही में यमन के अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ हमलों की तादाद और शिद्दत बढ़ा दी है। कोशिश है कि किसी तरह से यमन के हूती अंसारुल्लाह गाज़ा के मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले बंद कर दें और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से अलग हो जाएं। लेकिन अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेबनान के अलमयादीन टेलीविज़न चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैनब अल सफ़ार ने इस सिलसिले में रिसर्च की बुनियाद पर एक अहम वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि अमेरिका ना तो हूथियों को कमज़ोर कर सकता है और ना ही ईरान पर इन हमलों से कोई दबाव बढ़ सकता है। उनकी अब से पहले की वीडियो भी आपने बहुत पसंद की हैं। ये वीडियो छोटी होने के साथ साथ बहुत ही असरदार और अहम है। वीडियो दिखाने से पहले हम आपको ज़ैनब अल सफ़ार की इस रिसर्च का हिंदी तर्जुमा पेश कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको उनकी वीडियो दिखाएंगे जो अंग्रेजी ज़बान में है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ज़ैनब अल सफ़ार ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा है कि अंसारुल्लाह यमन में अपने इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, जबकि अमेरिका के पास बहुत कम खुफिया जानकारी है। ये क्यों मायने रखता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमन में अमेरिका की नज़र ख़ास तौर से ओवरहेड यानी आसमान से निगरानी पर है। यमन ने बार बार मॉडर्न अमेरिकी निगरानी ड्रोन्स को रोकने की सलाहियत का मुजाहरा किया है। अंसारुल्लाह का फौजी ढांचा यमन के पहाड़ों में गहराई से फैला हुआ है। एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर जो अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जरिए एक दहाई से जारी बमबारी के दौरान बनाया गया है। यमन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी फौज को दूर से काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें USS ट्रूमैन और इसके मददगार समंदरी हथियार आमतौर पर 700 मील दूर तैनात होते हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है और रास्ते में लगने वाला वक्त लंबा हो जाता है। खैर, कुछ लोग तर्क देते हैं कि यमन पर अमेरिकी हमले ख़ास तौर से ईरान को डराने के मकसद से हैं, एक ऐसी कोशिश जो यकीनी तौर पर नाकाम होना तय है। अमेरिकी फ़ौज अच्छी तरह से जानती है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतें यमन से कहीं बेहतर हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से दुनिया की इकॉनमी नाकारा हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इलाकाई टकराव की हालत में कमज़ोर खाड़ी के मुल्कों को तेज़ी से तबाही का सामना करना पड़ेगा। नतीजा यह है कि अमेरिका के लगातार हवाई हमलों के बावजूद इसने रेड सी में जंग के उसूलों को कभी नहीं बदला, ना ही अंसारुल्लाह मूवमेंट की इजरायली कब्जे वाली इकाई के मरकज़ में तकरीबन रोज़ाना मिसाइलें दागने की सलाहियत को बदला है। आइए देखें ज़ैनब अल सफ़ार का वीडियो। Ansarullah maintains complete control over its territory in Yemen, while the US has minimal intelligence. Why it matters? Well, the eyes of the US in Yemen rely primarily on overhead surveillance, as experts say. Yemen has repeatedly demonstrated the capability to intercept advanced US surveillance drones. Ansarullah's military infrastructure is deeply entrenched in Yemen's mountains, a strategic adaptation developed over a decade of bombings by the US, Saudi Arabia, and the UAE, a blessing in disguise. Yemen's sophisticated air defense system forces the US military to operate from a distance, with the USS Truman and its supporting marine pieces typically positioned 700 miles away, which increases cost and limits loiter time. Well, some argue that the US attacks on Yemen are primarily aimed at intimidating Iran, an effort destined to fail. The US military is well aware that Iran's military capabilities far surpass those of Yemen, and that a closure of the Strait of Hormuz would cripple the global economy. Observers warn that the vulnerable Gulf states would face swift devastation in the event of a regional conflict. Bottom line, notwithstanding an intensive US air campaign, this has never changed the rules of engagement in the Red Sea, nor Ansarullah movement's ability to launch missiles almost daily at the heart of the Israeli occupation entity.
آپ کو لبنان کی جرنلسٹ زینب الصفار کا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.